this question. Okay, today actually there is some problem with my throat. वॉइस का थोड़ा सा इशू है, तो देख लो. क्वेश्चन बोल रहा है ऑन पॉइंट सिक्स एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर ऑन. ओके, which of the following is the most precise device for measuring the length? तो मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस बोल रहा है, मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस. तो ये मोस्ट प्रिसाइज का मतलब क्या होता है देखो. तो प्रिसाइज जो है ये इसका जो नाउन फॉर्म होता है ना, ये प्रिसाइज एक एडजेक्टिव है एंड द नाउन फॉर्म ऑफ प्रिसाइज इज प्रिसीशन. सो व्हिच डिवाइस हैज़ बेटर प्रिसीशन, दिस इज द क्वेश्चन. ओके, मान लो एक एग्जांपल दे रहा है, ठीक है. सो तुम्हारे पास एक डिवाइस है, एक डिवाइस D1 है और तुम्हारे पास और एक डिवाइस है D2. दो डिवाइस है तुम्हारे पास. ये क्या मेजर कर रहा है? दोनों टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं. ओके, बोथ द डिवाइसेस आर मेजरिंग टेम्परेचर. सो इसका टेम्परेचर कैसा है? इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. कुछ टाइम बाद दे देता है 31 डिग्री सेंटीग्रेड. आफ्टर सम टाइम इट गिव्स 32 डिग्री सेंटीग्रेड, लाइक दिस. सो ये क्या देता है? 30 देता है, 31 देता है, 32 देता है, लाइक दिस. सो मिनिमम चेंज कितना मेजर कर सकता है? सो इट कैन डिटेक्ट मिनिमम 1 डिग्री चेंज. यू सी 31 माइनस 30 इक्वल टू 1. 32 से अगर 31 माइनस करोगे तो भी 1 होगा. तो मिनिमम चेंज जो डिटेक्ट कर पाता है वो होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये डिवाइस को. तो ये जो मिनिमम चेंज डिटेक्ट कर पाता है इसको कहता है इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन और लीस्ट काउंट. ठीक है, तो डिवाइस ऑन और डिवाइस 2, अभी डिवाइस 2 मान लो इसे देता है जो 30.1 डिग्री, ठीक है, 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड. आफ्टर सम टाइम इट गिव्स 30.3 डिग्री सेंटीग्रेड. आफ्टर सम टाइम इट अगेन गिव्स 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसमें क्या दिख रहा है? ये 30.3 माइनस 30.2 अगर करोगे मतलब ये मिनिमम 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड मेज़र कर सकता है. तो ये इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन हो जाएगा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इसका रेजोल्यूशन होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो किसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा? तो रेजोल्यूशन ये पहले वाला का जो रेजोल्यूशन ज़्यादा है, इन सेकेंड वाला जो डिवाइस D2 का रेजोल्यूशन बहुत कम है. तो मिनिमम चेंज कौन डिवाइस कम मेजर कर पाता है? ये एग्जांपल में डिवाइस 2 इज मोर प्रिसाइज और वी कैन टेल दैट डिवाइस 2 हैज़ मोर प्रिसीशन. ओके, सो हियर D2 is more precise. D2 is more precise. क्यों? क्योंकि D2 कम मिनिमम चेंजेस को मेज़र कर सकता है. D2 का रेजोल्यूशन जो है अच्छा है. कम मतलब अच्छा है, इसका रेजोल्यूशन अच्छा है. अच्छा मतलब कम है. अच्छा मतलब कम क्यों है? ये कम मिनिमम चेंजेस को ये मेज़र कर सकता है. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं. क्वेश्चन में बोल रहा है जो तीन डिवाइस है एक वर्नियर कैलिपर्स विथ 20 डिवीजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हम लोग निकलेंगे. लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट वही होता है which the vernier calipers can detect. ओके, मतलब मिनिमम कितना चेंजेस को वर्नियर कैलिपर्स कैन मेजर, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स. तो लीस्ट काउंट क्या होता है? ये इसका लीस्ट काउंट देखो, इसका लीस्ट काउंट होता है ऑन मेन स्केल डिवीजन. सबको पता होगा ऑन मेन स्केल डिवीजन, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन, माइनस ऑन वर्नियर स्केल डिवीजन, BSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन. इसमें क्या गिवन है? 20 डिवीजन ऑफ स्लाइडिंग स्केल. स्लाइडिंग स्केल मतलब क्या है? वर्नियर स्केल. ठीक है, तो मेन स्केल डिवीजन, तो 20 डिवीजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल क्या होगा? 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल होगा, है ना. तो क्योंकि एक कम होगा, एक कम होता है, तो क्या बोल सकता है? 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन. तो इससे हम क्या बोल पाता है? जो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19/20 मेन स्केल डिवीजन. सो लीस्ट काउंट LC इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब 19/20 19/20
इतना क्या मेन स्केल डिवीजन, और वर्नियर कैलिपर्स का मेन स्केल डिवीजन कितना होता है, एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर होता है, तो सबको पता है। तो इक्वल टू कितना होगा 1/20 इंटू 1 मिलीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/20 मिलीमीटर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट निकल दिया। बी में देखो, बी में बोल रहा है ए स्क्रू गेज अ पीस ऑन एम एंड 100 डिवीजन ऑन दिस सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो स्क्रू गेज का क्या होता है, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, पिच बाय डिवीजन होता है। इस पिच बाय डिवीजन होता है, ये होता है पिच बाय डिवीजन, है ना। ये तो इतना तो सबको पता है, पिच बाय डिवीजन होता है। पिच कितना दिया है 1 मिलीमीटर, पिच 1 मिलीमीटर, डिवीजन 100 है, करेक्ट, डिवीजन 100 है, हो जाएगा 1/100 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 1/100 मिलीमीटर, तो ये बेटर है। सो द सेकेंड डिवाइस दैट इज द स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, जो हम लोग जो विजिबल लाइट होता है उसका वेवलेंथ होता है, विजिबल लाइट जो होता है उसका वेवलेंथ कितना होता है, उसका वेवलेंथ होता है 400 to 700 नैनोमीटर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो मैं 500 नैनोमीटर पकड़ के चलता हूँ, 500 नैनोमीटर का एक ले लिया, एक लाइट, उसका वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर मेज़र करता है। तो नैनोमीटर को, नैनोमीटर मतलब क्या है, कितना होता है, 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, समझ गया। तो मीटर को मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे कितना होगा, सो 500 इंटू 10⁻⁻9 इंटू मिलीमीटर में कर रहा है 10⁻3, इतना मिलीमीटर होगा, दैट इज़ 500 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा है, दैट इज़ ये बहुत छोटा है ना, मिलीमीटर है, 10⁻6 मिलीमीटर इसका है। ये कितना है, 10⁻2 का मिलीमीटर का रेंज है, ये कितना है, ये तो ये मिलीमीटर 1/20 मतलब कितना हो जाता है, 0.05 मिलीमीटर होता है। सो लास्ट सी जो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज हियर। होप यू अंडरस्टूड।